हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए बच्चों, हम आज आपको वॉइस पढ़ाने जा रहे हैं। बेटा देखिए, वॉइस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सेंटेंस की रचना दो ही तरह से होती है, एक्टिव वॉइस में होगी या पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में क्या है? सब्जेक्ट इज प्रिंसिपल। एक्टिव वॉइस में वर्ब के द्वारा सब्जेक्ट को प्रिंसिपल माना जाता है, सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज प्रिंसिपल। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल होता है, कहने का मतलब वर्ब द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है या ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल माना जाता है। किसके अनुसार के सेंटेंस में? पैसिव वॉइस सेंटेंस में। आप देखिए बेटा, एक्टिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर होता है। इसके बाद पैसिव वॉइस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में या सब्जेक्ट के स्थान पर, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट रूप में। जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखा होगा और ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट के स्थान पर रखा होगा। ठीक बेटा, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार यूज की जाएगी। आप देखिए बेटा, सबसे पहले आपको कुछ ये एग्जाम्पल हम और समझा रहे हैं, तो सारे पैसिव वॉइस में आपको यही स्ट्रक्चर यूज करना है। सबसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, पैसिव प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रूप में बदलना। सारे पैसिव वॉइस इसी तरह से बदलेंगे बेटा। इस वीडियो को देखने से पैसिव वॉइस आपको बहुत सिंपल और सरल लगने लगेंगे। आइए हम 2-3 एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं। देखिए बेटा कैसे बनाए जाते हैं सभी लोग। आइए देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्ट, कहने मतलब द बेल। फिर देखो बेटा, ये द बेल इज। अब ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य था। प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में पैसिव वॉइस में इज एम आर का प्रयोग होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट इज, प्लूरल होता आर लगा देते। तो द बेल इज, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी बेटा। देखो जैसा लिखा हुआ है, सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख लिया, सब्जेक्ट फॉर्म में बना दिया, हेल्पिंग वर्ब आपने लिख लिया, तुरंत ही मेन वर्ब की क्या लाना? थर्ड फॉर्म लाइए। थर्ड फॉर्म, रिंग की थर्ड फॉर्म रंग होती है। तुरंत ही आपको इसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद क्या था? बाई लिखाइए। बाई, शुरू में जो सब्जेक्ट रखा है उसका ऑब्जेक्ट रूप, फिर होना इसके बाई प्यून है, बाई द प्यून, तो बाई द प्यून रहेगा। ठीक, देखिए बेटा अगला सेंटेंस देखो। यदि सिंपल पैसिव वॉइस में सिंपल सेंटेंस तो सिंपल में बदला जाएगा। यदि वाक्य एक्टिव वॉइस में इंटरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव बनेगी। फिर देखो बेटा, यहाँ पे बिल लगा हुआ है। बिल द प्रिंसिपल पनिश द बॉय। अभी बॉय हमारा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ये सब्जेक्ट बन के आएगा। तो यहाँ पे लोगों पहले इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव बनाना बेटा। बिल द बॉय, बिल द बॉय। अब जब कोई भी बिल, सेल, कैन, कुड होता तो उसके साथ मेन वर्ब के पहले बी का प्रयोग होता है। बिल द बॉय बी। पैसिव वॉइस किसी भी तरह का पैसिव वॉइस हो उसके में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। बिल द बॉय बी पनिश्ड बाई, जो शुरू में सब्जेक्ट लिखा था उसे ऑब्जेक्ट के साथ, बाई द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, पीछे इंटरोगेटिव निशान लगा बेटा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हु से कोई भी सेंटेंस पर आरंभ होगा और इसे पैसिव में चेंज करना होगा तो सबसे पहले हु को बाई हुम में, क्योंकि ये सब्जेक्ट का भी काम करता बेटा, इसलिए बाई हुम पहले आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की यदि पैसिव वॉइस है तो उसमें हैज बीन और हैव बीन होता है बेटा। तो सब्जेक्ट बन के आ रहा द ग्लास, बाई हुम, यहीं पे हैज आ जाएगा बेटा। बाई हुम हैज द ग्लास, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख लिया बेटा आपने। द ग्लास, बाई हुम हैज द ग्लास बीन। परफेक्ट टेंस में बीन का जरूर लगता है मैन वर्ब पूरा, थर्ड फॉर्म लगा दो। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब के पहले बीन लगाया जाता, बीन लगाइए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नोट करिए बेटा। ये आपके एग्जाम्पल बन गए बेटा। ये रूल सारे पढ़ना, पहले सबसे पहले वॉइस को समझना। वॉइस क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं। वॉइस में क्या होता है?
सब्जेक्ट को प्रिंसिपल के द्वारा प्रधानता दी जाती है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस किस स्ट्रक्चर में, किस फॉर्म में होता है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस किस फॉर्म में होता है। ठीक, इसके बाद एक्टिव से पैसिव में मैंने ये एग्जांपल पढ़े, इनको पढ़ें और इस रूल को ध्यान रखें। आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल ये वीडियो होगा। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत समझ में आएगा। इसी क्रम के तहत बेटा अगली वीडियो के साथ मैं बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे और इस वीडियो को पढ़ने के लिए और आगे शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।